ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे तुमसे कभी अपनी वाइफ वाली फीलिंग आई ही नहीं। तुम्हारा और मेरा रिश्ता कभी पति पत्नी वाला था ही नहीं अनुष्का। और ये बात मैंने तुम्हें साफ साफ बताई थी, याद है? शादी के पहले दिन, और पहले दिन छोड़ो, शादी से पहले भी तुम्हें साफ साफ बताया था कि मैं तुम्हें कभी पत्नी वाला प्यार दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं शालू से प्यार करता हूँ। और ये बात मैंने तुम्हें बताई थी अनुष्का, याद आया? याद आया? क्यों बताई थी? अरे क्योंकि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था यार, क्योंकि फेक नहीं था मैं कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ अनुष्का। तुम्हारे साथ कभी मेरा पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं था अनुष्का। हाँ, तुम्हारे साथ रहा, अनजान बनकर रहा, तुम्हारे साथ रहा, लेकिन कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। कभी कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे साथ। और तुमने क्या किया? इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, हम सबसे, इतने बड़ा धोखे में रखा हम सबको। धोखे की बुनियाद पर रिश्ता बनाना चाहती थी। कब तक रहता ये रिश्ता अनुष्का? कब तक रहता? ये चाकू की नोक पर मुझे बोल रही है मैं सिंदूर भरूं तुम्हारा। ऐसे सिंदूर भराओगी? घर से तुझ में यार, खुद धोखा देती हो, खुद झूठ बोलती हो, हम सबको मुझे धोखे में रखती हो और मुझे बोलती हो कि रिश्ता मैंने तोड़ा, मैंने झूठ बोला, मैंने धोखा दिया। ये चाकू की नोक पे मुझे बोल रही है कि मैं इसका सिंदूर भरूं मैं तुम्हारा। ये लो खड़ा मैं तुम्हारे सामने। मारो चाकू, मारो चाकू, मारो, जान से मार दो मुझे अनुष्का। जितना चाकू चलाने मेरे शरीर पर चला दो, जितना खून निकालना निकाल दो, लेकिन अब मैं सिंदूर नहीं भरूंगा तुम्हारी मांग में। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। जानती हो क्यों? क्योंकि ये है मेरा चरित्र, ये है मेरे परिवार के संस्कार। जिसको एक बार प्यार किया उसी से प्यार निभाऊंगा जिंदगी भर। तो अगर तुम्हें चाकू मारना है तो मारो, मुझे जान से मारना है तो मारो, जितना खून निकालना निकाल दो, लेकिन तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा मैं। अब नहीं, अब और किसी का नहीं बनूंगा। अब किसी और की मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा मैं, अब नहीं। यह है हमारा परिवार का संस्कार, हमारा कैरेक्टर। जिससे भी प्यार करता है हमेशा उसके साथ रहता है। आयुष भाई, अब तू सिर्फ और सिर्फ उसी की मांग में सिंदूर भरेगा जिससे तू प्यार करता है। ऐसे किसी और इंसान की मांग में सिंदूर भरने की कोई जरूरत नहीं है जिससे तू प्यार नहीं करता। मैं जानता हूं तुझे अच्छी तरह से। अब तू सिर्फ और सिर्फ शालू की मांग में सिंदूर भरेगा। ऋषि, सिर्फ और सिर्फ शालू की मांग। ऋषि, बैठ यहाँ पे। मॉम, मॉम, आज नहीं। मैं जानता हूँ अपने भाई को अच्छी तरह से। मैं जानता हूँ ये शालू से कितना प्यार करता है, वो शालू के लिए क्या फील करता है, ये सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब जानते हैं। मॉम, वो अपनी जिंदगी बिताना चाहता है शालू के साथ, हमें उसे ऐसा करने देना चाहिए। वो सच में बहुत प्यार करता है। हमें उसका वो हक उसे देना चाहिए जिसका वो हकदार है। माँ, जिसके लिए अपनी जिंदगी में इतने सालों तक इंतजार किया उसने इस पल का, हमें उसका ये हक नहीं छीनना चाहिए। माँ, प्लीज आयुष, तू कर जो तुझे करना, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। गोली चलने की आवाज आई थी। पकड़ो सबको। छोड़ो मुझे। चुप तो हम कराएंगे तुम्हें अब, वो भी पुलिस स्टेशन में। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही, सीधा जेल जाओगी, जेल।
देखना कितनी लंबी सजा कराता हूँ तुम्हें। लेके चलो इसे। ये सब कुछ ना शालू तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने क्या ये सब? तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम आयुष को मारोगे? नहीं, आयुष सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मुझसे आयुष को कोई नहीं छीन सकता, नहीं करिश्मा मॉम, नहीं नीलम मामी और नहीं तुम। समझी? तुम आयुष पे सिर्फ मेरा हक है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेके चलो इसे। छोड़ो, छोड़ो, चलो लेके चलो इन्हें। चलो चल, लेके चलो। छोड़ो। शालू, तुमने मेरा घर उजाड़ा ना, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा, हमेशा तड़पती रहोगी तुम। मेरी तरह तुम्हें अपना प्यार कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें आयुष कभी नहीं मिलेगा। तुम मेरी तरह तड़पती रहोगी, समझी? तुम तड़पती रहोगी। चुप। नालायक, बदतमीज औरत, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन को श्राप देने की? कैसे हिम्मत हुई? जो गर्दन इतना बड़ा पाप करके शर्म से झुक जानी चाहिए, वो उठी कैसे अभी तक? अपने गुनाह के प्रायश्चित से जिस जुबान से एक आवाज तक नहीं निकलनी चाहिए, उससे आवाज कैसे निकल रही है? मेरी बहन को श्राप देगी तू? मेरी बहन को बददुआ देगी तू? याद रखना अनुष्का, पापियों की बददुआएं भी ना दुआओं का काम करती है। उनकी बददुआओं में कोई असर नहीं होता। शालू के लिए भी वो दुआएं होंगी, क्योंकि मेरी बहन निर्दोष है। कुछ नहीं किया है उसने, कुछ भी नहीं किया है। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। जैसे कर्म वैसा फल। आज तक मैंने कभी किसी औरत से ऐसे बात नहीं की, लेकिन तूने मुझे मजबूर किया है। मजबूर किया है मुझे मेरा ये रूप दिखाने के लिए। शालू मेरी छोटी बहन, मेरी बेटी समान है, और अपनी बेटी के साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तो अब जो कुछ भी बोलना ना, बहुत सोच समझ के बोलना, क्योंकि तुम जो भी बोलोगी उससे तुम्हारा गुनाह बढ़ेगा और तुम्हें उतनी ही बड़ी सजा मिलेगी। समझी तुम? शालू के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए उसके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। शालू तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, फिर यही सही। और मुझे पता है कि तुम्हारी जान शालू में बसती है और शालू की जान तुम में बसती है। तो शालू को चोट पहुंचाने से पहले मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी पड़ेगी। तो अब शालू के हिस्से का श्राप तुम्हें मिलेगा। और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिंदगी भर तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा। जिस तरह से मैं तड़प रही हूँ ना, तुम भी जिंदगी भर तड़पती रहोगी प्यार के लिए। तुम्हें ऋषि भाई कभी नहीं मिलेंगे। और ये मत सोचना कि श्राप कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। जिसका दिल दुखता है, जिसका दिल टूटता है ना, उसका श्राप लगता ही है, उसकी बद्दुआ लगती ही है। और तुम्हें भी मेरा श्राप लगेगा, मेरी बद्दुआ लगेगी। अब देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। अनुष्का,
तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जिसकी तुम सबसे ज्यादा हकदार हो। तुम्हें ऋषि भाई कभी नहीं मिलेंगे, समझी तुम? तड़पती रहना तुम। अनुष्का, तुम मेरी बहन को बद्दुआ दोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को बद्दुआ देने की? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंद कर अपना ड्रामा। अभी ज्यादा कुछ हरकत करी ना तो यही गोली मारूंगा। खड़ा रह चुपचाप। आप लेके जाइए ना प्लीज, लेके जाइए प्लीज। चालू चल चल। छोड़ो मुझे। चुपचाप खड़े रहो। अगर इस बार किसी ने कोई भी गड़बड़ करी ना तो अच्छा नहीं होगा। डालो इसे जीप में, लेके जाओ। नहीं जाना मुझे, छोड़ो। लेके चलो। छोड़ो मुझे। 1 मिनट रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। आयुष, क्या हुआ है? अनुष्का को ऐसे मत लेके जाइए। देखा, मुझे पता था आयुष मुझसे बहुत प्यार करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, आयुष के दिल में सिर्फ मैं हूँ। वो बस किसी को दिखाता नहीं है। लेकिन अब जब पुलिस मुझे लेके जा रही है तो उससे मेरा दर्द, मेरा दुख देखा नहीं गया और तुरंत हमें रोक लिया। मुझे पता था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो आयुष। आप सबने देखा ना आप सबने। छोड़ा, देखा ना, देखा आप सबने। आयुष क्या कर रहे हो तुम? आयुष, क्या कर रहा है तू यार? सबको जो देखना था सबने देख लिया। तुम वो देखोगी जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे, ताकि तुम कभी ना भूलो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है। देखा ना आप सबने कि आयुष के दिल में मेरी क्या जगह है। देखा ना। हाँ। आयुष मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तुम क्योंकि इसे पता है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और यहाँ तक कि नील को भी पता है। वो तो बस पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन आयुष, तुम ना नील को पैसे दे देना और मुझे पता है कि तुम नील को पैसे दे दोगे और हम दोनों दोबारा शादी कर लेंगे और इस बार हमारी शादी लीगल होगी। बिल्कुल चुप। तुम्हें बोला ना, तुम सिर्फ वो देखोगी जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आयुष, क्या हुआ आयुष को? आयुष, बहुत खून निकल रहा है। आयुष क्या? आयुष क्या कर रहे हो? पागल हो गया क्या? आयुष बहुत। आयुष क्या? आयुष क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? आयुष क्या कर रहे हो? ये खून नहीं है, ये सबूत है मेरे प्यार का, मेरे रिश्ते का। मेरा और आयुष, ये प्लीज अभी कुछ मत बोलो। अभी मत डांटना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज
तुम ठीक तो हो? छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो, छोड़ो। पीछे, पीछे हटो। कहा ना, मेरी बहन तक आने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। पीछे। सर आप क्यों खड़े हैं? नीलू और अनुष्का को अभी क्या भी ले जाइए यहाँ से। आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा स्टेटमेंट के लिए। सर मैं बाद में आता हूँ आपके पास में, मैं आऊँगा। मैं मुझे पहले अपने भाई को हॉस्पिटल लेके जाना है, प्लीज प्लीज मैं आता हूँ बाद। लेके आओ उसे। आयुष चल हॉस्पिटल चलते हैं। आयुष चल। लक्ष्मी लक्ष्मी लेके चलो। लक्ष्मी प्लीज हेल्प करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। जल्दी 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 लेकर आओ उसे। करिश्मा परेशान मत हो, अब आयुष हॉस्पिटल आ गया है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। आयुष कैसा है वो? आयुष कहाँ है? आयुष डॉक्टर ने इलाज शुरू किया? हाँ, इलाज चालू हो गया। करिश्मा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा आयुष को। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत घबराहट हो रही है मुझे तो। कुछ नहीं होगा बुआ। प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम है ना उसके साथ, हम सब हैं उसके साथ। आपका प्यार और आशीर्वाद उसे कुछ नहीं होने देगा। हाँ बुआ, मैं जानता हूँ मेरे भाई को, वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा उसे, प्लीज। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं ना उसके साथ, उसने कभी इतना दर्द नहीं सहा तो। करिश्मा कुछ नहीं होगा उसे, हम सब है ना यहाँ उसके साथ। हाँ बुआ। दी बिल्कुल सही कह रही है करिश्मा। हाँ करिश्मा बिल्कुल भी चिंता मत करो, देखना आयुष एकदम ठीक हो जाएगा। किरण मलिश्का कहाँ है? वो नीलम उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसका जी मिचला रहा था, प्रेगनेंसी तो मैंने उसे घर भेज दिया। ठीक किया तुमने। अभी आयुष वहाँ। करिश्मा मैम प्लीज आप लोग वेटिंग एरिया में जाइए। अरे पर मेरा बेटा अंदर है करिश्मा, उसे जरूरत हो सकती है मेरी, प्लीज। आई मीन बहुत हम कर देंगे मैम, समझाइए ना प्लीज, रूल्स है हॉस्पिटल के। प्लीज करिश्मा सही कह रही है, अब तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आइए चलिए सब लोग। प्लीज बुआ, कुछ नहीं होगा उसे। और मेरी ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
search for vehicles.